जी हाँ, जय छठी मैया। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। छठ महापर्व को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। आस्था का महापर्व छठ का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण दिन आज है, जहां डूबते सूर्य को शाम में अर्घ दिया जाएगा और इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जहां घर के टेरेस पर छठ घाट बनाया गया है, फलों को साफ पानी से धोकर रखा गया है। हमारी रिपोर्ट देखिए। छठी मैया की जय। आस्था के लोक पर्व का आगाज हो चुका है और जिस दिन का सभी को इंतजार था, उगते और डूबते सूर्य को अर्घ देने का, वो दिन भी आ चुका है। हालांकि नहाए खाए के साथ इस 4 दिवसीय पर्व का आगाज होता है, खरना होता है, डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और उसके बाद उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। यहाँ की अगर आप तस्वीरें देखें तो यहाँ पे आपको मूली, अमरूद, संतरा, सिंघाड़ा, नारियल, शकरकंदी, गन्ना, ये तमाम चीजें आपको दिखाई देंगी और इनको पूरी तरीके से बड़े बड़े डलिये में रख करके धुला जा रहा है। पैकेट में अगर आप देखें तो बॉक्स में भी यहाँ पे आपको कई फल दिखाई देंगे, चाहे केला हो या फिर शरीफा हो, सेब हो, कई तरीके के फलों का प्रयोग होता है इस 4 दिवसीय लोक पर्व आस्था के महापर्व में। और सबसे बड़ी बात, ये वो चीजें होती हैं जो शरीर में पानी की कमी को भी पूरा करती हैं और साथ ही एक तरीके से सुच्ची यानी साफ होती हैं। अगर हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाएं तो अमूमन घाटों पर तो लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और लाखों घाटों पर पूरी व्यवस्था भी की जाती है। लेकिन ये तस्वीर अगर आप देखें तो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग तस्वीर है। यहाँ पर छत के ऊपर यानी टेरिस पर ही एक तरीके से पूरा घाट बनाया गया है, जहां पर जो लगातार सियासत होती है, पानी दूषित होना, ये होना, वो होना, उन सब चीजों से यहाँ पर परे होता है। इसी सीढ़ी से यहाँ पर जो छठी मैया की व्रती हैं, वो इसी सीढ़ी से यहाँ पर जाएंगी और डूबते सूर्य और उगते सूर्य को यहाँ पर अर्घ दिया जाएगा। पानी बिल्कुल साफ है, यहाँ पर पूरी यहाँ पे चीजें की गई हैं। और दूसरी बड़ी बात की पूरी सजावट अगर आप देखें, लगभग सजावट पूरी हो चुकी है। ऑरेंज और पीले कलर के फूल, गेंदे के फूल से इसको सजाया जा रहा है। बीच में यहाँ पे सफेद फूल की लड़ी भी लगाई जा रही है और एक अलग ही अलौकिक दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम अंदर की तस्वीरें आपको दिखलाएं आगे की, तो लाइटें तो यहाँ पर पूरी सजी हुई हैं, लेकिन टेंट भी यहाँ पर लगा है। फल की तस्वीर दिखा चुके आपको, सब्जियों की तस्वीर दिखा चुके आपको, लेकिन अगर अब बात कर लें कि वो प्रसाद जो अमूमन छठी मैया को सबसे ज्यादा चढ़ाया जाता है और जिस प्रसाद को खाने के लिए लोग कोसों मील दूर से भी वापसी कर लेते हैं और अपने घर की तरफ अपना रुख करते हैं, ठेकुआ यहाँ पे देखिए बन रहा है। लेकिन ठेकुआ बनाने के लिए यहाँ पे आपको महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष की भी पूरी संख्या दिखाई देगी, बच्चे भी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। लेकिन सबसे पहले अंदर की वो तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि आखिर ये ठेकुए का प्रोसेस क्या होता है, ये ठेकुआ बनता कैसे है। सबसे पहले तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए ये आटा है। इस आटे को, गेहूं के आटे को पहले चाला जाता है, यानी उसको थोड़ा बारीक किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो गुड़ है, उस गुड़ को काफी समय तक पानी में डीप करके रखा जाता है जिससे वो अच्छे से घुल जाए। उसके बाद यहाँ पर महिलाएं आपको दिख रही होंगी जो कि ठेकुआ का आटा लगा रही हैं। इन महिलाओं से जानने की कोशिश एक बार करेंगे क्या क्या चीजें इसमें मिलाती हैं। इसमें आटा है, आटा के साथ हम लोग इसमें नारियल पाउडर डाले हैं, किशमिश, फिर ये इलायची डाल के फिर गुड़ के साथ मोइन डाले हैं घी का, और आटा में गुड़ डाल के हम लोग इसको मिक्स करके फिर उसको ढांचे पे। दूध भी है इसमें? नहीं, दूध नहीं है। मेहनत लगती है बहुत ज्यादा। बहुत लगती है। हाँ, मेहनत। कितनी मेहनत और छठी मैया की कितनी कृपा। छठी मैया की तो बहुत कृपा है। और हम लोग सुबह यहाँ पर इसको बनाने के लिए, मतलब स्टार्ट करने के सुबह 4 बजे से हैं। मुंह में खाया पिया है या नहीं? कुछ नहीं, बिल्कुल खाली पेट, बिल्कुल पानी पीते, नहा धो के बिल्कुल। तो देखिए ये पहला प्रोसेस आटे को चालना, ये दूसरा प्रोसेस कि इसमें नारियल को बारीक कद्दूकस करके, इलायची को बारीक पीस के और गुड़ जो कि डीप करके पानी में रखा गया था उसको मिलाया गया है। फिर ये आटा जो गुंदा हुआ है ये बनके इसका तैयार हुआ है। फिर यहाँ की तस्वीर दिखाएंगे जहां पे वो गुंदा हुआ आटा पहुंचता है, जहां से ये ठेकुआ बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। देखिए सबकी आपको, चाहे हम परात बोले या फिर हम आपको करंची बोले, उसमें सबके ये आटे जो है ठेकुआ के वो गुंदे हुए रखे हुए हैं। किस तरीके से बनाती हैं और कितना इंटरेस्टिंग लगता है। और छठी मैया के लिए क्या कहेंगे? छठी मैया के लिए हम लोग को पूरे साल इंतजार रहता है छठ पर्व का, कि ये 6 दिन हमारा इतना अच्छा जाता है ना कि पूरे साल इंतजार करते हैं खत्म होने के बाद। ठेकुआ बनाने में कितनी मेहनत लग रही है?
मेहनत नहीं लगती, जब सब लोग मिल के करते हैं तो हाथे पात बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी खुशी खुशी हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। देखिए ये यहाँ पे जो गुंदा हुआ आटा है उसको एक शेप दे रही हैं, यानी बांध रही हैं उस बुरबुरे को एक साथ में। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ठिकवे का जो इन्होंने बांध के दिया उसको इस सांचे में डाल दिया जा रहा है, जिससे उसको एक शेप दिया जाए। क्या कहेंगे आप इसके लिए? ये हमारा आस्था का पर्व है, पूरे साल वेट करते हैं कि छठ हो, हम अपने घर आए वापस और छठ पर्व को बहुत खुशी से मनाएं। और हम सब परिवार एक साथ मिलते भी है छठ पर्व में। इसी बहाने एकता भी होती है जी, बहुत सब लोग एक साथ मिलते हैं, सब एक साथ मिलकर बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। देखिए ये तो हुई महिलाएं, लेकिन अगर बात कर ले पुरुषों की तो पुरुष भी यहाँ पे अपने साइड में देखिए सूप रखे हैं और इसी सूप में जो ठिकुआ है उसको सांचा दे करके रख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप छठी मैया के लिए? अरे ये सब जैसा सबने कहा है कि बहुत बड़ा आस्था का पर्व है और ये ऐसा पर्व है जिसको पूरा परिवार सब एक साथ मिलकर बनाते हैं। कहीं भी दूर देश कहीं भी रहे लोग इस दिन अपने घर वापस जरूर आते हैं और एक साथ पूरे परिवार को ऐसे बनाते हैं। महिलाएं तो कर ही रही हैं, आप भी कुछ खाए पिए नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के दिन कोई बिल्कुल खाली पेट बिना पानी के सब बिना पानी। अच्छा, पानी भी नहीं पिया किसी ने? नहीं। कब तक नहीं पियेंगे? जब तक ये सब बन नहीं जाएगा शाम के 10 बजे। प्रसाद बनने तक इंतजार करेंगे? बिल्कुल पूरा छठी मैया की कृपा से प्यास बस लगती है कि नहीं? बिल्कुल कुछ नहीं लगती। नहीं लगती। ये पूरे परिवार के साथ मिलजुल के जो हम लोग बना रहे हैं, इस आस्था में कुछ पता ही नहीं लगता कि क्या हो रहा है। ये परंपरा संस्कृति की तस्वीर है, ये एकता की तस्वीर है, ये छठी मैया की कृपा की तस्वीर है जो लगातार लोगों तक पहुंच रही है और लगातार छठी मैया की कृपा भी हर किसी पर बरकरार है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि छठी मैया की कृपा के साथ किस तरीके से लोगों के जनजीवन बेहतर होता है और भारत किस तरीके से आगे बढ़ता है, क्योंकि मात्र एक ऐसा यही पर्व है जिसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है कि लोग उगते सूर्य को जल देते हैं, लेकिन छठी मैया के इस पर्व में लोग डूबते सूर्य को भी जल देते हैं। जय छठी मैया। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो छठ की रौनक, घाटों की सजावट किस तरीके से है आप देख रहे थे। तैयारियां शुरू हो गई हैं और अब से कुछ ही क्षणों में छठ पर्व पर का ये महा उत्सव छठ घाट पर जो व्रती हैं वो पहुंचेंगी और पूरा देश जो है इस विहंगम दृश्य को देखेगा जब व्रती अपने छठ पर्व को मनाएंगी। पटना से लेकर दिल्ली तक ये खास रौनक घाटों पर देखने को मिलेगा। और चलिए हमारे कई सहयोगी जुड़ रहे हैं सीधे छठ घाट से। सौम्या मिश्रा महागुण सोसाइटी से हमारे साथ जुड़ेंगे, कंचन अरोड़ा हमारे साथ हैं और सौरभ मिश्रा प्रयागराज से, पवन वर्मा जुड़ेंगे हमारे साथ बस्ती से, आकाश ठाकुर गाजियाबाद से। सबसे पहले सौम्या आपके पास आना चाहूंगा। सौम्या, क्या तस्वीरें दिखाएंगी दर्शकों को? देखिए जो तस्वीरें हैं वो बेहद खूबसूरत हैं और आज जो छठ का ये महापर्व मनाया जा रहा है। आपको बता दें 3:10 हो रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद ये पर्व शुरू हो जाएगा, जहां पर शाम को जैसे जैसे सूरज ढलेगा सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और कल सुबह प्रातः काल यानी बहुत जल्दी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये पर्व सूर्य को समर्पित होता है, उनकी उपासना को समर्पित होता है। साथ ही साथ उनकी दो पत्नियां उषा और प्रत्युषा की पूजा की जाती है। जहां उषा की सुबह पूजा की जाती है तो प्रत्युषा की साय काल में पूजा की जाती है। तस्वीरें सबसे पहले आप देख लीजिए मेरे पीछे। जहां जिस सोसाइटी में हम मौजूद है वहां बहुत खूबसूरती के साथ तैयारियां की गई हैं और आपको बता दें चप्पलों को बाहर ही उतरवाया जा रहा है। सभी यहां पर बिना चप्पलों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि इस व्रत का सबसे बड़ा जो असर है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो यहाँ की शुद्धता है। इस व्रत में जितनी भी आप शुद्धता रखते हैं ये व्रत उतना ही सफल माना जाता है। 36 घंटे का ये महाव्रत होता है जो व्रती महिलाएं लगातार अब रख रही हैं और कल सुबह सूर्य के अर्घ के साथ ही इस व्रत की समाप्ति हो जाएगी। आपको बता दें 4 दिन का ये महाव्रत होता है जो भाई दूज के ठीक तीसरे दिन से शुरू होता है और निरंतर 4 दिन तक चलता है। आप सजावट देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत सजावट की गई है यहाँ पर। अब क्योंकि घाटों की तरफ लोग जो नहीं जा सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज में मौजूद पूल जो होते हैं उसमें ही सूर्य को अर्घ दिया जाता है। यहाँ पर देखिए पूल का पानी भी बिल्कुल आपको साफ सुथरा दिखाई दे रहा होगा।
उसमें फूल मौजूद है, यानी कि पूरा वही माहौल बनाने की कोशिश की गई है जो लोग अपने गांव में जाकर, अपने शहरों में जाकर गंगा घाटों पर जैसा माहौल हमेशा से पाते थे, वहां ये सोसाइटीज में बनाने की कोशिश की गई है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी थोड़ा आगे आए और दिखाएं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से पहले नीचे कालीन डाली गई है, उसके बाद उसके ऊपर व्हाइट कलर की चादर डाली गई है जिससे शुद्धता बरकरार रहे और जो व्रती महिलाएं हैं वो भी शुद्धता के साथ ही काम करें। अब आपको बता दें कि आप आगे से लेकर पीछे तक अभी जब सूर्य को अर्घ दिया जाएगा उसी के बाद यहाँ पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए आप उधर देख सकते हैं कि कुर्सियां बड़ी संख्या में पड़ी हुई हैं, वहां पर लोग मौजूद रहेंगे, खाने के स्टॉल्स लगे हुए, यानी कि पूरा आज का दिन का ये जो कार्यक्रम है यहाँ पे आयोजित किया गया है। जी कीर्तिमान, बिल्कुल मंद मंद गति से छठ मैया का ये गीत हम सुन रहे हैं, दर्शकों को सुना भी रहे हैं और किस तरीके से तैयारियां हैं ये भी आप दिखा रही हैं। सौम्या, कंचन के पास चलेंगे। कंचन, क्या तस्वीर है, आप दिल्ली से दिखाएंगी तस्वीर दर्शकों को, और जिस तरीके से दिल्ली में छठ पर्व को लेकर के हमने सियासत भी देखा, उसके बाद अब छठ पर्व आ गया है, वहां पर व्रती क्या कह रही हैं, कैसे पूजा अर्चना शुरू हो रहा वहां? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी आईटीओ के छठ घाट जो कि हाथी घाट है वहां पर है, और यहाँ पे अगर आप देखिए तो तैयारी पूरी हो चुकी है। जो भी छठी व्रती हैं वो लगातार अपने सर के ऊपर डलिया में फल लेकर के आ रहे हैं और जिनकी मन्नतें हैं वो अपनी मन्नतों के अनुसार यहाँ पर लेट करके आगे की ओर बढ़ते हुए भी आपको दिखाई देंगे, क्योंकि एक मन्नत होती है कि अगर वो मन्नतें हमारी पूरी हो जाती हैं तो चल के नहीं बल्कि देखिए ऐसे लेट करके लोग आगे बढ़ते हैं। और लेकिन सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और सुरक्षा के लिहाज से अगर आप देखें तो एनसीसी के जो लोग हैं उनकी जगह जगह मौजूदगी है, साथ ही दिल्ली पुलिस कर्मियों की भी मौजूदगी है। मंच यहाँ पे बनाया गया है रंगारंग कार्यक्रम के लिए, और बाहर अगर आप देखें तो कई गेट बनाए गए, वहाँ पे प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है कि देखिए मचान ऊपर बनाई गई और मचान के ऊपर भी पुलिसकर्मी की यहाँ पे मौजूदगी है, क्योंकि सुरक्षा और आस्था दोनों एक बहुत बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी होती है। छठ समिति के भी लोगों यहाँ पे लगातार तैनात व्यवस्था है, किस तरीके से देखते हैं? चौथा तो छठ पूजा समिति जो हमारी जो है आपको 1.5 महीने से यहाँ काम कर रही है, और 1.5 महीने से सारे वॉलेंटियर से जितने भी सब अपना काम कर रहे हैं। इस समय घाट को सजा दिया गया है और दिल्ली सरकार से जो भी सुविधा थी वो हमारे को मिल गई है। हम लोगों ने अपने वॉलेंटियर्स प्लस एनसीसी को स्टाफ बुलाया जो कि आपके पूजा के जो है। राजनीति बहुत देखने को मिली, लेकिन सरकार से सहयोग मिला कि नहीं? जी, राजनीति तो देखने को मिल रही है, लेकिन राजनीति से ये जो हमारे छठ पूजा समय राजनीति से परे है। हाँ, सारे राजनीति आपने कहा सरकार ने सहयोग किया जो जी हाँ, दिल्ली सरकार ने, आप जितना भी आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक का जितना भी आप टेंट वगैरह सब लाइट दिल्ली सरकार की तरफ जी, ये दिल्ली सरकार ने किया। इसीलिए पोस्टर जगह जगह आतिशी मुख्यमंत्री के लगे हुए हैं। नहीं, ये तो अपना देखिए कई पोस्टर लगे हैं, इन्हीं आतिशी के तो लगे, दिल्ली सरकार ने काम किया है। और दूसरी बात जो टेंट लाइट वगैरह सब अपना जो है दिल्ली सरकार। क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आप भी कार्यकारी सदस्य हैं इनके? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार और सेंट्रल के बीच सहयोग से चल रहा है। हाँ। ऐसे नहीं है कि अब मैं मतलब छठी मैया की कृपा है और परंपरा कृपा है। चलिए, अपने सर क्या कहना चाहेंगे आप, किस तो ये व्यवस्था है छठी मैया की? व्यवस्था तो हम लोग बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने किया है, उसके अलावा जो व्यवस्था है हम लोग खुद किए हैं। आपका वो पानी भरने का, भंडारे का, सारी व्यवस्था की। देखिए लगातार लोग ऐसे लेट करके यहाँ पर और फिर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम अपने कैमरा आऊंगा आपके पास कंचन, एक बार फिर सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ का रुख कर लेते हैं। संगम नगरी में क्या इस वक्त तैयारियां हैं? सौरभ जरा दर्शकों को दिखाइए। और प्रयाग नगरी तो इस समय हम आपके पीछे देख सकते हैं, व्रती महिलाएं घाट पे पहुंच रही हैं धीरे धीरे। बिल्कुल कितनी बार देखिए, छठ का जो महापर्व है उसकी शुरुआत नहाए खाए और खरना के दिन से हो चुकी है, और आज छोटी छठ का जो पर्व है वो पूरे प्रयागराज में मनाया जा रहा है। और इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो प्रयागराज के संगम घाट पर है। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से, देखिए यहाँ पर लोग अब घाट पर धीरे धीरे जो है आप पहुंचने लगे हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष, चाहे वो छोटे बच्चों जो छठी माँ को जो मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, वो यहाँ देखिए धीरे धीरे जो है वो अब पूजा के लिए यहाँ पर तैयारी भी कर रही है, क्योंकि जो सूर्यास्त का समय है वो 5:18 पर है। और कुछ ही देर बाद आपको जो है जो महिलाएं हैं, जो पुरुष, जो परिवार है पूरा, वो डूबते सूर्य को जो है वो आपको अर्घ देते हुए देखिए आपको प्रयागराज के संगम घाट से दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से अब लोग यहाँ पर देखिए धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। पहुंचने के साथ साथ देखिए यहाँ पर पूजा की जो है वो तैयारियां भी की जा रही है। हालांकि अगर सुरक्षा की बात करें हम तो आप देख सकते हैं किस तरह से मेरे सामने जो पुलिस बल मौजूद है और सामने जो है यहाँ पर पूरा जो है
रंगारंग कार्यक्रम का भी जो है वो आयोजन किया जा रहा है। अगर आपको तस्वीरें और दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से यहाँ पर संगम का नजारा भी आप देखिए कि संगम का नजारा भी आप देख सकते हैं। और यहीं पर जो है आज जो है जो छठ व्रत की जो छठी व्रती महिलाएं हैं वो यहीं पर पूजा करेंगी और अब से कुछ ही देर बाद जो है वो भगवान सूर्य को डूबते हुए सूर्य को जो है वो अर्घ देंगी। बिल्कुल, सूर्य को डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को, ये आस्था का महापर्व ही एक ऐसा पर्व है जिसमें सूर्य को अर्घ दिया जाता है और एक महापर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी पर्वों से अलग है। चलिए सौरभ, आऊंगा आपके पास। आकाश का रुख कर लेते हैं, गाजियाबाद से क्या तस्वीर दिखाएंगे आकाश? किस तरीके से वहां पर इस वक्त तैयारियां हैं छठ घाट को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के? घाट पर आप तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस तरीके से अब पूजा अर्चना स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर कहीं ना कहीं पूजा से स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर की गई है और यहाँ पर काफी संख्या में भीड़ आती है क्योंकि गाजियाबाद का प्रसिद्ध हिंडल घाट है ये, इसीलिए लगातार यहाँ पर भीड़ पहुंच रही है, लोग पहुंच रहे हैं, हैं वो यहाँ पर लेकर पहुंच रहे हैं। ठीक है आकाश, आऊंगा आपके पास। कंचन के पास चल लेते हैं। कंचन, आप दिखा रही थी तस्वीरें और लोगों से आप बातचीत भी कर रही थी कि वहां पर किस तरीके से तैयारियां हैं। लोगों ने खास करके खुद से स्वयं उन्होंने तैयारियां की है और प्रशासन की तैयारियां तो अलग है, लेकिन लोगों ने भी खुद पहल की है, एक सराहनीय पहल। और साथ ही साथ जो आपने दिखाया कि एनसीसी के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है, कैडेट्स को भी शामिल किया गया है, ये एक सराहनीय पहल भी है प्रशासन की और पुलिस की, दिल्ली पुलिस की। जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन से शुरुआत करना चाहूंगी कि यहाँ पे प्रशासन के जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती है, उनकी मौजूदगी है, क्योंकि सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब हजारों की संख्या में जो व्रतधारी वो यहाँ पे पहुंचते हैं। इधर की तस्वीरें अगर आप देखें तो सूर्य मतलब डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो पानी में भी जा चुकी हैं और जो समिति के लोग हैं उनकी तरफ से भी तमाम चीजें यहाँ पर की जा रही हैं और यहाँ पे हजारों की संख्या में जो लोग हैं उनकी यहाँ पे मौजूदगी हो चुकी है। यानी जो व्रत होता है छठी मैया का 4 दिवसीय महापर्व, इसको लेकर के लोग पहले से ही बहुत तैयारी करते हैं। लेकिन आईटीओ के हाथी घाट पर अगर तस्वीरें देखी जाए तो अपने आप में बेहद खास हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो व्रतधारी हैं वो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे पूरी तैयारियों के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं। और देखिए जगह जगह अगर बात की जाए तो महिला पुलिस कर्मियों की भी मौजूदगी है, तमाम व्यवस्थाएं की गई है, एनसीसी के लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है, छोटे छोटे बच्चे आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस व्रत को करने के लिए जो घाट को लेकर की चीजें होती हैं, जब लोग डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो देखिए महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू कर दी हैं कि आखिर किस तरीके से ये चीजें होती हैं। कुछ महिलाओं से हम बात करने की कोशिश जरूर करना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे जाएं। थोड़ी सी जगह लेके उधर से जाते हैं क्योंकि ये व्रत का जो शुरुआत है डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की, इसकी यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। जो महिलाएं अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पर पानी के अंदर खड़ी भी हो चुकी हैं और हाथों में अगरबत्ती और फूल माला ले चुकी हैं। गन्ना यहाँ पे पीछे देखिए आप लगाया गया है। व्रत रखी है, क्या कहेंगे छठी मैया के लिए? उधर देख के छठी मैया के बच्चे से कैसे लिए करी है। कब से रख रही है व्रत? बहुत 10 बरस से ऊपर 10 साल से ये व्रत रख रही हो। देखिए पुरुष भी यहाँ पे, भैया थोड़ा आगे आएंगे आप। देखिए महिलाएं तो अमूमन इस व्रत को रखती ही हैं, लेकिन जो पुरुष हैं वो भी रख रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस व्रत को और कब से रख रहे हैं? मैं 5 साल से रख रहा हूँ और मैं अपने देशवासी के सुख शांति के लिए, देशवासियों की सुख शांति के लिए, जी बच्चे परिवार के लिए भी करता हूँ। तो अभी डूबते सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं आप? जी। कितने साल से रख रहे हैं? 5 साल से रख रहा हूं। 5 साल से। देखिए इस वक्त मेरे भी घुटने तक ये पानी है और यहीं से इसी पानी में रह करके लोग डूबते हुए सूर्य को सीधे तौर पर अर्घ्य दे रहे हैं और सुबह उगते हुए सूर्य को जब अर्घ्य देंगे तब जाकर के ये जो 4 दिवसीय लोक पर्व है आस्था का, इसका समापन हो पाता है और ये व्रत पूरी तरीके से संपन्न हो पाता है। यानी कि आज का विधि विधान शुरू हो चुका है कंचन, और जैसे व्रती उतर चुके हैं आप दिखा रही हैं तस्वीरों के माध्यम से, और अब अर्घ्य देंगे, उसके बाद ये विधि विधान जो है शुरू हो जाएगा। चलिए सौम्या का रुख कर लेते हैं। सौम्या, हाई राइज सोसाइटियों में भी हम देख रहे हैं, ग्रामीण इलाकों से लेकर के अब ये परंपरा, ये विधि विधान जो है हाई राइज सोसाइटियों में भी पहुंच चुकी है, क्योंकि वो भावनात्मक जुड़ाव जो लोग शहरों में रह रहे हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, वो अपने परंपरा को नहीं छोड़े।
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें देखने को मिल रही है उससे साफ तौर पर यही पता चलता है, क्योंकि ये पहले बिहार में बड़े स्तर पर इस त्योहार को मनाया जाता था। जब भी कभी हम तस्वीरें देखते थे तो वो बिहार से होती थी, लेकिन आज पूरे भारत के अलग अलग कोने में बसे हुए बिहारी इस त्योहार को मना रहे हैं। और कई बार ऐसा भी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो बिहार से नहीं बिलोंग करते हैं या बिहारी नहीं होते, वो भी छठ मैया के इस व्रत को रखते हैं। उनका मानना है कि उनकी मुराद छठ मैया से ही पूरी हुई है, इसलिए वो 36 घंटे का ये महाव्रत रखते हैं। देखिए कीर्तिमान, ये जो व्रत है ये संयम और संकल्प से ओतप्रोत है। जब यहाँ पर संयम रखना पड़ता है और संकल्प साधना पड़ता है तभी 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखा जा सकता है। बिना कुछ भी खाए, बिना कुछ भी पिए ये व्रत रखा जाता है। जब घर में अनेक प्रकार के पकवान बन रहे होते हैं तो घर की महिलाएं अपने में संयम रखती हैं और मन में एक भी बार इस तरह की चीजें नहीं लाती हैं। आपको बता दें कि ये व्रत निरंतर चलता रहता है जब तक उसी घर में दूसरी सुहागिन महिला उस व्रत को करने के लिए तैयार ना हो जाए। यानी जीवन पर्यंत भी कई लोग इस व्रत को रखते हैं और साल भर इस व्रत का इंतजार किया जाता है, इस पूजा का इंतजार किया जाता है। भगवान भास्कर यानी सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है सुबह से लेकर रात, और खरना से इस त्योहार की शुरुआत होती है जो कि कल समाप्त हो जाएगा। सुबह के बहुत ही जल्दी अर्घ दिया जाएगा सूर्य को। जैसे ही सूर्य उगेगा, किरणें पहली किरण आएंगी, उन्हीं के साथ अर्घ दिया जाएगा और इस त्योहार का समापन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आज पूरे ही नोएडा में हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से आपको तस्वीरों का रुख कराना चाहूंगी मैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ फूल मालाएं लगाई गई हैं और जिस तरीके से जो पारंपरिक चीजें होती हैं, चाहे वो आम के पत्तों का इस्तेमाल करना हो, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से आम के पत्तों को लगाया गया है, केले के पत्तों को लगाया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि छठ का पर्व केले के पत्ते के बिना काफी अधूरा माना जाता है। या गेंदे की लड़ियों से पूरा प्रांगण सजाया गया है। लाल पीले नीले पर्दे आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ कहूंगी अपने कैमरा पर्सन से कि वो बढ़े। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि उधर बुके सजाए गए हैं, यानी कि गमले सजाए गए हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। चारों तरफ देखिए, आपको मैं तस्वीरें तो दिखा सकती हूँ लेकिन सुगंध वहां तक नहीं पहुंचा सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें चारों तरफ धूप बत्तियां जल रही हैं, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं जहां पर भी धूप बत्तियों को रखने का इंतजाम है वहां पर ये धूप बत्तियां जल रही हैं। चारों तरफ फूल रखे हुए हैं कि जैसे ही ये व्रत में दिया जाए उसी के साथ ये फूल जो है वो पानी में डाला जाए और सूर्य को अर्घ दिया जाए। उधर डीजे सिस्टम लगा हुआ है क्योंकि सबसे पहले तो हिंदी खबर के माध्यम से हम स्वर कोकिला को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे, क्योंकि आपको बता दें आज उन्हीं की आवाज में यहाँ पर गीत भी गूंज रहे हैं जो साफ तौर पर हमें सुनाई दे रहे हैं और जो यहाँ पर एक माहौल बनाने का भी काम करेंगे। जो भोजपुरी गीत होते हैं, बिहारी गीत होते हैं, छठ के जो गीत होते हैं वो वाकई में सुनने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है सौम्या, आप सभी सहयोगी बने रहिए। दर्शकों को ब्रेक के बाद तस्वीरें दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से छठ घाट पर इस वक्त महाउत्सव महापर्व का चल रहा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द वापस लौटते हैं।